नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन शुक्ला और एक बार फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ एक डरावनी कहानी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो काफ़ी ठीक हूँ। फिलहाल आप लोगों ने जो मुझे इतना प्यार दिया है उसको पाकर मैं धन्य हो चुका हूँ। तो इसी खुशी में आपके लिए मैं एक नई कहानी लेकर आया हूँ। आप लोगों ने स्वदेश मूवी तो देखी होगी ना जी, वही शाहरुख खान वाली जी। कितना प्यारा लगता है ना, एक छोटा सा गांव जहाँ पे मतलब आजकल की इस टाइम में अपने को वैसे गांव देखने को कहाँ मिलते हैं जहाँ बिजली की थोड़ी कमी हो। खैर वहाँ पे तो बिजली थी ही नहीं, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ, अभी जैसा बता रहा हूँ वैसा सुनिए। हाँ, तो बिजली की थोड़ी कमी हो, थोड़ा ओल्ड टाइप का मतलब मन करता है ना कि यार ऐसी जगह में जाके रहा जाए, थोड़ा एकदम प्राकृतिक जीवन जिया जाए। क्योंकि आजकल के ज़माने में ना कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, सब गैजेट से ना इंसान काफ़ी त्रस्त हो चुका है। तो वो सोचता है कि यार अब कहीं ना किसी ऐसे गांव में चले जाऊं जहाँ पे ये सब कुछ ना हो, बस सुकून हो, शांति हो, बस आम का पेड़ हो, उसकी छाया में मस्त दोपहर भर पड़े रहो। खैर अभी मई का सीज़न है तो अभी मत पड़ना वरना लू लग जाएगी, है ना। तो ऐसी ही इच्छा रखने वाला एक बंदा है विकास। विकास मुंबई में इंजीनियर है, सिविल ब्रांच से इंजीनियरिंग की है उसने और उसका काम बढ़िया चल रहा है। फैमिली प्रेशर में आके उसने इंजीनियरिंग की थी। खैर उसका मन नहीं था इंजीनियर बनने का। उसका वो क्या है, शुरू से ही अपने दादा दादी, नाना नानी, इन लोगों के साथ इनकी संगत में ज़्यादा रहा है। तो उसे ना गाय का तबेला, खेत खलिहान, इन सब चीज़ों से ज़्यादा लगाव था। वो होता है ना बचपन की चीज़ें आज भी अगर आप याद करो, अगर आपने बचपन में किसी एक जगह पे बहुत ज़्यादा समय बिताया हो तो आपका मन यही करता है कि यार जिस दिन मैं अपनी लाइफ में इतना कुछ कर लूँगा, अपना प्रॉपरली सब कमा धमा के रिटायर्ड हो जाऊँगा, तो मैं वही काम करूँगा जो मैं बचपन में मेरे दादा दादी के साथ किया करता था। वहीं घूमूंगा, सुकून से रहूँगा। क्योंकि आजकल लाइफ में ना स्ट्रेस इतना है ना कि आदमी सोचता है कि यार बस एक बार इन सब चीज़ों निकलूँ तो फिर वहाँ पे सुकून से रहूँ, है ना। तो ऐसे ही कुछ सोचना विकास का भी है। विकास काफ़ी ट्राई करता है कि एक बार वो अपना फैमिली को अच्छे से पटरी पे ला दे। मतलब उसकी फैमिली अच्छी है लेकिन उसकी लाइफ को अच्छे से पटरी में ला ले और फिर कुछ टाइम बाद फिर मतलब इतना पैसा हो जाए कि मेरा पूरा जीवन आसानी से निकल जाएगा। तो मैं रिटायरमेंट लेके गांव जाके अच्छी सी खेती बाड़ी खरीद के वहीं पे खेती बाड़ी करूँगा और वहीं रहूँगा। आम का बगीचा बनाऊँगा और गाय पालूँगा, कुत्ते पालूँगा, है ना। तो ये सब ये सोचता है। लेकिन ना जब लाइफ में एक के बाद एक चैलेंजेस आते रहते हैं ना, तो आदमी उन चैलेंजेस को कंप्लीट करते करते थक जाता है। तो विकास अपने फ्रेंड से, इसके फ्रेंड का नाम आदित्य है, विकास आदित्य से पूछता है कि यार, बोलता है कि यार लाइफ में इतना स्ट्रेस है ना यार, मैंने रिटायरमेंट के बाद जो करने का प्लान बनाया है ना, सोचता हूँ कि यार अभी ये सब छोड़ के भाग जाऊँ और किसी गांव में रहूँ कम से कम सुकून से 2-4 महीने। तो मेरे को काफ़ी एनर्जी मिलेगी वहाँ से, पॉजिटिव एनर्जी। आदित्य बोलता है चल ठीक है, अगर तेरा यही मन है तो चले जा मेरे गाँव। इसके दोस्त के गांव का नाम था लखनपुर। तो बोलता हमारे लखनपुर चल। अब 2-4 महीने तो नहीं, क्योंकि तेरे को जॉब वाले इतना तो छोड़ने वाले नहीं है, पर कम से कम 10-15 दिन बिता ले, उतने में तुझे एनर्जी मिल जाएगी तेरी पॉजिटिव वाली। विकास बोलता यार आइडिया तो अच्छा है, तो तू बता कब चले तेरे गाँव। तो आदित्य बोलता यार मैं तो अभी नहीं जा पाऊँगा, तुझे मैं एड्रेस दे देता हूँ अपने घर का, जाना, बढ़िया रुकना, घूमना फिरना और आ जाना। तो विकास से क्या है कि रहा नहीं जाता, तो बोलता है यार चल ठीक है। तो वो पहले जिद करते कि आदित्य तू भी चल। तो बोलता है यार देख, मेरा ऐसा है ना कि अगर मैं आज से अगर छुट्टी के लिए ट्राई करूँगा तो 4-5 दिन बाद ही मुझे मिलेगी। तो एक काम कर, तू निकल और मैं 4 से 5 दिन बाद आता हूँ। जब तक कि तू एक्सप्लोर कर, ढूंढ कुछ अच्छी जगह गाँव में, है ना, मिल लोगों से। तो विकास बोलता है बात तो सही कह रहा है। तो विकास निकल जाता है। विकास अपने टिकट कटवाता है और ट्रेन में बैठ के निकल जाता है लखनपुर। अब लखनपुर में जैसे ही विकास पहुंचता है,
को लखनपुर पहुँचते पहुँचते रात के कुछ 9:30-10 बज जाते हैं। जैसे इसकी ट्रेन वहाँ रुकती है तो वहाँ का पूरा रेलवे स्टेशन एकदम सुनसान। ये देखता है कि भैया यहाँ पे तो एक कुत्ता तक नहीं दिख रहा। खैर, उसे स्टेशन सुनसान ना लग के वहाँ पे शांति मिलती है। मतलब एक होती है, एक शांत माहौल होता है और एक सुनसान माहौल होता है। सुनसान माहौल में डर लगता है, लेकिन जो शांत माहौल होता है उसमें सुकून मिलता है। तो जो रेलवे स्टेशन इस वक्त सुनसान था ना, तो ये विकास भाई की तो अलग ही जर्नी चल रही थी, तो उसके लिए तो ये शांति भरा माहौल था। वो ट्रेन से अपना सामान उतारता और बोलता है, वाह देखो भैया, गांव में आते ही इतनी शांति, इतना सुकून। थैंक यू आदित्य लखनपुर भिजवाने के लिए। पर ये जानता नहीं था कि लखनपुर में इसके लिए पता नहीं क्या क्या और नए सरप्राइज होंगे। ये अपने फ्रेंड आदित्य को फ़ोन करता है, जो कि बड़ी मुश्किल से लगता है क्योंकि गांव है, नेटवर्क कवरेज का काफ़ी टेंशन रहता है। लेकिन देर सवेर आदित्य को फ़ोन लग जाता है, तो आदित्य को विकास बोलता है कि भाई पहुंच तो गया हूँ, लेकिन अब यहाँ से कैसा क्या, क्योंकि बहुत सुनसान रास्ता है। तो आदित्य बोलता है, अबे गधे, बोले तेरे को ऐसी ही ट्रेन मिली जो रात में पहुँचाएगी? तो बताते हैं कि फलाना ट्रेन से निकल जाता तो बढ़िया सुबह सुबह पहुँचता। अभी रात को 9:30-10 बजे गाँव में तो लोग 8 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं। तो बोलता है कि चल ठीक है, तू टेंशन मत ले, मैं मेरे दादाजी को बोल के कोई बग्गी भिजवाता हूँ, घोड़ा गाड़ी, तू वहीं स्टेशन पे रहे। लेकिन फ़ोन रखने से पहले आदित्य विकास को बोलता है कि सुन, एक काम करना, स्टेशन से ज़्यादा दूर मत जाना और पटरी के पास भी अगर कोई तुझे ऐसा दिखे, मतलब कोई बुलाए हेल्प के लिए, तो मत जाना। तो विकास बोलता है, हाँ ठीक है, क्यों? तो आदित्य बोलता है कि तुझे जितना कह रहा हूँ उतना सुनना, बस क्या है, यहाँ पे लूटपाट का खतरा रहता है, इस चक्कर में आदित्य उसको ऐसा बताता है। तो तू स्टेशन पर रहना, तो वहीं सेफ रहेगा, मैं राजू को भिजवा दूंगा, तो राजू बग्गी लेकर आएगा और अंदर स्टेशन में आके तुझसे मिल लेगा। चलिए ठीक है। अब विकास काफ़ी देर वेट करता है और आधे पौन घंटे बाद, काफ़ी देर मतलब आधा पौन घंटा वेट करता है, उतनी ही देर में राजू भाई जो हैं अपनी घोड़ा गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं। विकास को स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो स्टेशन में बैठे बैठे ही घोड़ा गाड़ी की आवाज़ आती है, तो समझ जाता है कि कोई ना कोई आया है। इतने में राजू भाई अंदर आते हैं और क्योंकि स्टेशन पे कोई और दूसरा बंदा है नहीं, तो विकास भाई को देख के पूछते कि आप ही विकास जी हैं? तो विकास जी बोलते कि हाँ जी, आप राजू भाई? हाँ, थैंक गॉड यार आप आ गए, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि सारी रात रेलवे स्टेशन पर ही निकलेगी। तो राजू भाई बोलते नहीं, हमारे रहते आपको हम इतना परेशान नहीं होने देंगे। राजू भाई बोलते चलिए बैठिए, घोड़ा गाड़ी का मज़ा लीजिए, आप शहर वाले कहाँ बैठते होंगे घोड़ा गाड़ी में? तो विकास बोलता है, एक्चुअली में ना मुझे गांव का जो एटमॉस्फेयर है आमियान से बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। तो राजू भाई बोलते चलिए अभी तो चलकर आप आराम कीजिएगा, कल आपको घुमाते हैं सुबह। तो विकास भी खुश हो जाता है। ये बैठ जाते हैं घोड़ा गाड़ी में और वहाँ से धीरे धीरे घोड़ा गाड़ी निकल पड़ती है इनकी डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि आदित्य के दादाजी का घर है उस तरफ। ये जाता है, घोड़ा गाड़ी चल रही है और राजू विकास से पूछता है, जो राजू भाई आए थे ना विकास को लेने, वो घोड़ा गाड़ी चलाते हुए विकास से पूछते हैं कि आप शहर में आदित्य के साथ में ही जॉब करते हैं? तो विकास बताता है कि नहीं, एक्चुअली में आदित्य मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो अलग कंपनी में जॉब करता है, एक्चुअली वो आईटी सेक्टर से तो अलग है और मैं सिविल ब्रांच वाला हूँ, तो हम लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम रहता है। तो अभी फ़िलहाल नई साइट का काम चालू होने में 1 से 1.5 महीने का वक्त है, तो मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और आदित्य ने कहा कि मेरा गांव जाके घूम ले जब तक के, वो भी आने ही वाला है यहाँ पे 4 या 5 दिन बाद। तो राजू जी कहते हैं कि आदित्य का तो हम लोग बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं वो हर बार क्यों किसी दूसरे इंसान को भेजा देता है। ये सुनकर विकास थोड़ा शांत हो जाता है। उसे एक्चुअली में ये थोड़ी सी बेइज्जती टाइप की लगी कि यार ये बोल क्या रहा है, किसी दूसरे इंसान को भेजा देता है, मैं तो उसका फ्रेंड ही हूँ और वो भी तो आने वाला है। तो खैर विकास इस बात को नेगलेक्ट करता है और बोलता है कि
हाँ विकास को ज़्यादा हाँ आदित्य को ज़्यादा काम रहता है, इस चक्कर में वो नहीं आ पा रहा है, लेकिन इस बार वो आएगा क्योंकि मुझे पहुंचाया तो वो तो आएगा ही। तो राजू भाई बोलते कि हाँ अब देखते हैं कौन पहले आता है और कौन पहले जाता है। इस तरीके की बातें सुनकर विकास को थोड़ा अलग सा लगता है ज़रूर, लेकिन विकास कुछ बोलता नहीं है। बोलता है कि यार शायद नए इंसान से मिलो तो होते ना कुछ लोग अजीब टाइप के, तो उसे भी ऐसे लगता है कि हाँ भाई ये बंदा थोड़ा अजीब है। अब घोड़ा गाड़ी चलते 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 रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक के आदित्य का घर नहीं आया है और ना ही ऐसा कोई जगह आई है जिसे देखकर वो समझ जाए कि गांव पहुंच गए। तो विकास राजू भाई से पूछते हैं, राजू भाई आप देखिए मैं 9:30 बजे स्टेशन पे पहुंच गया था, आप मुझे लेने आए थे 10:15 बजे, उस हिसाब से आधे पौन घंटे में हमें पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन 11 बज चुके हैं और अब तक के गांव क्यों नहीं आया? तो राजू भाई बोलते हैं कि अरे विकास बाबू, यहाँ शहरों की तरह लाइट्स नहीं लगी रहती ना रोड पर, तो सड़कें कभी गलत डल जाती है। हम भी थोड़े आगे आ चुके हैं, तो यहाँ से जंगल वाला शॉर्टकट लेंगे और सीधे गांव में निकलेंगे। विकास जो कि भाई नया नया मिला है, नई नई जगह पर है, उसके मन में थोड़ा डर भी आ चुका है, लेकिन वो नेगलेक्ट करता है। बोलता है चलो छोड़ो, डरने से क्या फ़ायदा। वो बोलता है ठीक है यार राजू भाई, वो थोड़ा फ्रेंडली होने की कोशिश करता है। अरे यार राजू भाई, इतनी सुनसान जगह में मजाक मत करो, सच सच बताओ ना अपन कितने आगे आ गए। तो राजू बोलता है ये चुप करके बैठ जा, जब पहुंच जाएगा तो पता चल ही जाएगा। विकास स्तब्ध रह जाता है। वो बोलता है यार ये क्या हुआ, ये किस टाइप का बंदे के भेजा दिया इसने लेने के लिए। अब विकास चुपचाप बैठा हुआ है। इतने में वो घोड़ा गाड़ी डालता है राजू जंगल की तरफ। जंगल में जैसे ही वो पहुंचते हैं तो जंगल का माहौल काफी सुनसान और डरावना सा था। धीरे धीरे मध्यम मध्यम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अब विकास ने राजू से बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा है। उसने सोचा कि सीधे घर पहुंच जाऊंगा और वहीं पे बात करूंगा, फिर आदित्य को फ़ोन लगा के बताता हूँ कि ये जो बंदा है इस तरीके से बात कर रहा है, वही इसे ठीक करेगा। घोड़ा गाड़ी चलते जाती है और एक सुनसान से खंडर टाइप की बिल्डिंग के पास जाके रुक जाती है। विकास बोलता है कि यहाँ पे आपने गाड़ी क्यों रुक दी? राजू पलट के बोलता है कि जहाँ रहता हूँ वहीं तो रोकूंगा ना। और इस वक्त राजू भाई का चेहरा देखकर विकास का दिल मुंह में आ चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे चेहरा नहीं दिख रहा, ना आंखें ना नाक, कुछ नहीं, बस आवाज़ आ रही है। कुछ इसी तरीके का चेहरा देखकर कोई भी इंसान रात को 11 साढ़े 11 बजे डर जाएगा भाई साहब। ऐसा ही विकास के साथ हुआ। वो अपना सामान वामान सब वो गाड़ी में बग्गी में छोड़ता है और सीधा दौड़ता है चिल्लाते हुए। और एक पगडंडी नहीं रहती है गाँव में, पतली पतली, तो एक पगडंडी पकड़ के सीधा दौड़ते 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 मान के चलो वो 10-15 मिनट से इस कदर दौड़ रहा था जैसा लाइफ में कभी दौड़ा ना हो। और फिर उसे दिखता है एक हैंडपम्प और वहाँ पे जाके वो बैठता है। उसका गला सूख रहा था, वो हैंडपम्प हिला रहा है लेकिन पानी नहीं निकल रहा। वो आवाज़, वहाँ पे उसे एक घर दिखता है, तो वहाँ पे वो आवाज़ लगाता है, खटखटाता है कि भाई साहब कोई हो तो प्लीज़ गेट खोल दो। इतने में अंदर से एक बहुत ही बुजुर्ग महिला दरवाज़ा खोलती है। बोलती है क्या हुआ बेटा, इतने घबराए हुए क्यों हो, क्या हो गया? आ जाओ अंदर आ जाओ। विकास अंदर आता है, बैठता है। वो बूढ़ी अम्मा इसे पानी पिलाती हैं और ये उन्हें सारी बात बताता है। अब बूढ़ी अम्मा समझ चुकी थी कि इसके साथ कुछ ना कुछ खेल किया है किसी छलावे ने। तो
अम्मा इसे बोलती है कि बेटा तुम यहीं रुक जाओ, जिस गांव की तुम बात कर रहे हो वो यहाँ से कम 2 किलोमीटर दूर है, और मेरे घर को छोड़ के यहाँ आगे तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा सिवाय एक शमशान के। विकास और डर जाता है। वो बोलता है कि अम्मा आप तो सही हो ना, लेकिन उत्ते में अम्मा बोलती है कि बेटा, उत्ते में अम्मा माचिस निकालती है और एक अगरबत्ती जला के उनके घर में जो मंदिर था वहाँ पे लगा देती है। ये सब देखकर विकास थोड़ा सा शांत होता है कि भैया यहाँ पे तो पूजा पाठ का माहौल है, मतलब मैं किसी दूसरे भूत प्रेत से नहीं मिल पाऊंगा, मतलब मैं सेफ जगह पर हूँ। अब विकास को चैन की सांस आती है और वो बोलता है ठीक है अम्मा, मैं यहाँ रुक जाता हूँ। तो अम्मा बोलती कि बेटा तुम आराम करो, सुबह मैं खुद तुम्हें उस गांव तक छुड़वा दूंगी। विकास को अम्मा कुछ खाने को देती हैं जो भी उनके घर में होता है, और विकास सोने की कोशिश करता है। हालांकि जिसके साथ इतना सब कुछ बीत गया हो उसे नींद कहाँ आएगी, तो विकास जागते रहता है। सुबह 4:30-5 बजे जब विकास की हल्की फुल्की झपकी लगती है ना, नींद की झपकी लगती है, उस मतलब 4-5 बजे इसे नींद की झपकी लगती है और इसकी नींद खुलती है खट से 6 बजे किसी आवाज़ से, मतलब कोई खिड़की पल्ले की आवाज़ से। तो ये उठता है एकदम से और वो अम्मा को ढूंढने लगता है। अम्मा 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 कहाँ हो? अब इसे अम्मा कोई वहाँ पे दिखाई नहीं देती। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई अच्छी आत्मा थी जिसने विकास को बचा और चली गई। अम्मा सुबह 5-6 बजे का वक्त है, वो फ्रेश होने गांव वाले जो जाते हैं ना वहाँ गई थी। अब विकास घर के बाहर खड़े रहता है, तो अम्मा आती हैं और बोलती हैं हाँ बेटा उठ गए, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे गांव छुड़वा देती हूँ। और वो अम्मा जो होती हैं विकास को उनके गांव, आदित्य के गांव छुड़वा देती हैं, और वहाँ पे आदित्य के घर वालों को पता चलता है ये सब कहानी। और आदित्य के घर वाले विकास को बताते हैं कि राजू एक्चुअली में रात को 11 बजे यहाँ से निकला था, क्योंकि वो खेत में गया हुआ था। तो हमने आदित्य को कहा था कि तुम्हें बोल दे कि कम से कम उसे आने में 11:30-12 बज जाएंगे, आप वहीं स्टेशन में रहना, वहाँ से बाहर मत निकलना। लेकिन आदित्य ने हमें बताया कि आपका फ़ोन ही नहीं लग रहा है। इसी कारण हम लोगों को भी रात भर से चिंता थी कि भैया कोई इंसान गया तो गया क्या, क्योंकि 12 बजे राजू गया है, राजू को वहाँ पहुँचते पहुँचते 12 बज गए और उसको वहाँ कोई मिला नहीं है। सारी पूरी नाइट भर से तुम्हारी ढूंढ चल रही है गाँव में। तो विकास बताता है कि मुझे तो अब मेरे साथ जो नाइट में हो उसके बाद से तो विकास बिल्कुल शॉक्ड था। तो वो आदित्य से बात करता है और आदित्य बोलता है कि गांव में ऐसा होते रहता है मेरे भाई, तेरे साथ ये पहली बार हुआ है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, और हमारे साथ तो ऐसा काफ़ी बार हो चुका है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन वो दिन था कि विकास का जो गाँव में रहने का और रिटायरमेंट लेके जाने का जो चुन्ना था ना, वो चुन्ना काटना उसे बंद हो गया। तो दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लगी, और बने रहे मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त अमन शुक्ला और लाता रहता हूँ डरावनी कहानियाँ। धन्यवाद।